हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो कि कुछ गाउस के नियम पे हैं। ठीक है, और कुछ गाउस के नियम के अनुप्रयोग पे आधारित हैं। ठीक है, और उसके लिए हम कुछ फ्लक्स के फॉर्मूले भी काम में लेंगे, जैसे फ्लक्स की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दो बच्चों, एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। एक आर त्रिज्या की पतली वलय पर, तो देखो जो जो क्वेश्चन बोलता जाए उसको आप बनाते जाओ। जैसे इसने क्या बोला, एक आर त्रिज्या की पतली वलय, तो सबसे पहले मैंने क्या ली, एक वलय ली। वलय का अर्थ क्या होता है, आमतौर पे अंगूठी मान लें। तो देखो अंगूठी का जो छोटा सा पृष्ठ होगा वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए, ये मेरे पास क्या हो गई, एक वलय हो गई। ये बहुत ज़्यादा पतली हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली, ये मेरे पास वलय हो गई। और त्रिज्या कितनी इसकी, आर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो पूरा कितना है, आर है। ठीक है, अब देखिए आवेश हो गया। ठीक है, पतली वलय पर क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। मतलब इस पूरे वलय पर आवेश आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आवेश। और जो आवेश की संपूर्ण मात्रा है, संपूर्ण मात्रा वो हमें दे रखी है कितनी, स्मॉल क्यू। ये पूरा आवेश जो है वो कितना है, स्मॉल क्यू है। फिर देखिए एक समान रूप से क्या वितरित है। अब देखो बच्चों, यहीं पे ना यहाँ तक पढ़ने के बाद आपकी माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि आवेश कहाँ होगा, वलय के ऊपर, पृष्ठ पे होगा। तो सिंपल सी बात है, इस वलय के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, हम क्या परिभाषित करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये संकेत क्या था इसका, सिग्मा। ठीक है, क्या था, सिग्मा। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो वलय होता है, जो अंगूठी होती है, बनती किससे है, तार से बनती है। मान लो मेरे पास एक तार था, इसको मैंने किस में मोड़ दिया, वलय के रूप में मोड़ दिया। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि चूंकि वलय बनती किससे है, तार से बनती है, तो यहाँ पे पृष्ठ ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, यही गलती आप लोग करते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गलती कैसे करते हो। ठीक है, अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, अब देखो लैम्डा का सूत्र आमतौर पे क्या होता है, आवेश बटे में कितना, लंबाई। भी एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंबाई नहीं है, तार की जो लंबाई थी पहले मान लीजिए एल, वो अब किस में चेंज हो गई, परिधि बन गई। वो क्या बन गई, परिधि। अगर इस तार की लंबाई को मैंने मोड़ दिया तो क्या बन गई, परिधि बन गई। तो नीचे क्या आएगा, लंबाई नहीं आएगी, क्या आएगा, 2πr आ जाएगा, परिधि की लंबाई। और आवेश कितना हो जाएगा, क्यू, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, तो ये मेरे पास सूत्र बन जाएगा, ये आपके काम आएगा भी बाद में। ठीक है, तो ये मैंने जो लिखा, मैंने कहाँ तक का लिखा, यहाँ तक का। भूल मत जाना, पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं आएगा। आपको ऐसा लगता है कि ये पृष्ठ पर है, पर आपको पता है वलय किससे बनता है, तार से बनता है। अब आगे देखिए, वलय की अक्ष पर, देखो बच्चों अक्ष का, वलय की अक्ष का मतलब क्या होता है कि जो केंद्र से क्या करे, गुजरे, केंद्र से क्या करे, गुजरे। जैसे ये एक अक्ष हो गई, ये भी अक्ष हो गई, ये भी, सभी अक्ष हैं। ठीक है, जो किससे पारित होती हैं, मूल बिंदु से, केंद्र बिंदु से क्या होती है, पारित होती हैं। फिर देखो उसने क्या बोला, अक्ष पर केंद्र से x दूरी। अब देखो x दूरी का मतलब हमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्टली इसने क्या बोल दिया, x अक्ष बोल दिया। तो बस O से आप क्या ड्रॉ करोगे, x अक्ष ड्रॉ करोगे। और यहाँ मान लो मेरे पास कोई बिंदु क्या है, P है, कोई बिंदु क्या है, P। तो मेरे पास जो OP है, क्या है, OP, वो कितना रहेगा, स्मॉल x। ठीक है, ये है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्मॉल x बन जाएगा। अब देखो बच्चों, दूरी पर स्थित बिंदु पर, बिंदु को हमने क्या मान लिया, P मान लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब हमें इस P बिंदु पर तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखो बच्चों ये मेन वर्ड है, अक्ष पर। ठीक है, वलय की अक्ष पर, ये मेन बात है, भूल मत जाना आप। ठीक है, अब देखो फिर क्या बोला है, प्राप्त परिणाम, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो, कि प्रतिबंध x बहुत बड़ा है किससे, r से, के लिए क्या कीजिए, विवेचना कीजिए, ऐसा आपको वो बोलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, सदिशों का विवेचन अगर आप आराम से कर लेते हो, तो इसको बड़ा ना करके छोटे स्वरूप में आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सदिशों का विवेचन नहीं आता तो फिर आपके लिए थोड़ा डेरिवेशन लंबा हो जाएगा। जैसे मैं भी जो न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूँ, इसका जो मेथड बताने जा रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दो कैसे। अभी मैंने क्या कहा था बच्चों
कि जो क्यू आवेश है वो समान रूप से क्या है, वितरित है हर जगह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास अल्पांश हमने ले लिया, क्या लिया अपन ने, अल्पांश ले लिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अल्पांश कितना लिया, डी क्यू ले लें। ठीक है, डी क्यू आवेश से मैंने बिंदु पी को मिलाया, क्यों मिलाया, हमें पी पे निकालना है। तो डी को मैंने कितना मान लिया, आर मान लिया। मतलब अगर इस बिंदु पर कोई बिंदु ए है मान लीजिए, तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ए ओ पी। ठीक है, और चूंकि डी क्यू धनावेश है, अल्पांश लिया ना अपन ने, धनावेश है, पॉजिटिव है, तो बल रेखाएं क्या होती निकलती हैं, तो एरो कैसे बनाओगे, ऐसा बनाओगे। ठीक है, और आपको पता है अगर ये क्यू होता तो यहाँ पे क्या आता, तीव्रता में ई आता, पर ये डी क्यू है तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डी वेक्टर कहाँ जाएगा, और आगे जाएगा। तो आपको पता है, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिक्कत आएगी आपको। यहाँ मैंने क्या बनाया, डी वेक्टर मैंने बना दिया। ठीक है, तो देखो जिस कोण पे ये मिलेगी, किस पे, अक्ष पे, हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, इसको भी हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, ध्यान दो फटाफट। आपने पढ़ा था सदिशों का वियोजन। ठीक है, अब देखो ये सदिश है मेरे पास डी वेक्टर का, इसमें मैंने क्या बनाया, लंब खींचा, किस पे, एस अक्ष पे। क्यों, क्योंकि 11th क्लास में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि हमेशा काम में क्या आता है, समकोण त्रिभुज काम में आता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम निकालते क्या है, लंब और आधार निकालते हैं। तो देखो ये कोण है, तो ये क्या है, लंब है। अब लंब क्या होता है, कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण कितना है, डी, तो कितना रहेगा, डी साइन थीटा। ठीक है, और ये आधार है, आधार क्या होता है, कर्ण इंटू कॉस। तो कर्ण क्या है, डी, और कॉस थीटा क्या जाएगा, उससे गुणा हो जाएगा। तो देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज में आपको पता है, या आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, समकोण त्रिभुज अगर ऐसा बनता है जिसमें कर्ण कैसा हो, यूं हो, यहाँ से यहाँ जाए, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्ती है। तो आधार और लंब कैसे होंगे, दक्षिणावर्ती होंगे। तो देखो ये किधर जाएगा, इस तरफ, और ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, अब देखो जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनो, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको मैं। हमें निकालना कहा था वलय की अक्ष पर। ठीक है, हमारे पास कितने घटक है, 2 घटक है। देखो कौन कौन से, एक तो डी साइन थीटा है, पर ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये विश्व वलय की अक्ष पे नहीं है, तो ये काम में नहीं आएगा। तो वलय की जो अक्ष है, इस पे कौन सा घटक काम में आ रहा है, डी cos थीटा, क्योंकि कहाँ जा रहा है, अक्ष के अनुदिश जा रहा है। तो बस बात खत्म। हमें करना क्या है, इस डी cos थीटा को क्या कर देना है, समाकलित कर देना है। इससे हमारे पास क्या जाएगी, परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो परिणामी जो तीव्रता होती है बच्चों, हमेशा लाइफ में भूल जाना, कितनी होती है, डी cos थीटा। पर चूंकि ये वलय कैसा है, बंद आकृति का है, तो आपको मैं गाउस के नियम में पहले पढ़ा चुका हूँ, उससे पहले भी, कि बंद समाकल आएगा। ठीक है, अगर एक खुला तार होता तो क्या होता, खुला समाकल आता। ठीक है, अब देखो मान लीजिए डी नहीं होता, मान लीजिए ऐसा, तो देखो डी नहीं होने से ई का फॉर्मूला आपको पता है क्या बनता है, के क्यू बटे में क्या, आर का स्क्वायर बनता है। पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, अल्पांश लिया हुआ है, तो क्यू में आपको पता है क्या आएगा, डी आएगा, नहीं आएगा, डी क्यू अल्पांश। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, डी क्यू अल्पांश के कारण तीव्रता का भाग। ठीक है, अब देखो cos थीटा है। अब देखो cos थीटा कैसे याद करेंगे, ध्यान दो। इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज हमारे पास जो बन रहा है AOP, इसमें हम क्या ले लेंगे, cos थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना होता है, x, कर्ण कितना होता है, r। तो बस हमारे पास cos थीटा का जब आप मान रखोगे तो क्या आएगा, x बटे में कितना जाएगा, r आ जाएगा। और ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, पद बनेगा, किसका, समाकलन का पद बन जाएगा। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, ई बराबर कितना आएगा, के एक्स, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डी क्यू, वो बट्टे में यहाँ पे कितना जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, पर अभी पूरा फॉर्मूला नहीं है। देखो हमें करना क्या है, समाकलन करना है। तो देखो बच्चों यहाँ से देखो, ध्यान दो, लैम्डा बराबर कितना है, क्यू बट्टे में 2 पाई आर। तो यहाँ से मेरे पास क्यू बराबर कितना जाएगा, 2 पाई आर गुणा में लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वहां ध्यान दो कि समाकलन जो होता है डी क्यू का, वह आपको पता है कितना बनेगा, क्यू बनेगा, क्या बनेगा, क्यू बनेगा। तो देखो क्या बनेगा, कि एक्स क्यू बटे आर क्यूब। अब यहाँ पे जब हम क्यू का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, क्यू का मान, तो हम तो कितना बनेगा, ई बराबर के एक्स 2 पाई आर इंटू में लैम्डा बटे में कितना, आर क्यूब। ई बराबर के एक्स 2 पाई आर गुणा में कितना, लैम्डा, आर क्यूब जो है हमारे पास। अब देखो ध्यान देना,
इस समकोण त्रिभुज में जहाँ ध्यान दो, AP जो है वो कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय में से क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ध्यान दो मेरे पास क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। तो देखो AP कितना है, दूरी कितनी है इसकी, R है, तो क्या आएगा R स्क्वायर। OA कितना है, R स्क्वायर। OP कितना है, x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मेरे पास R कितना बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 1/2। यहाँ पे कितनी है, 3 है, घन है यहाँ पे, तो क्या बनेगा x स्क्वायर बटे R स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पता लग गया, 1/2 है तो घन में क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया एकदम शॉर्ट में। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आपको थोड़ा सा अगर सदिशों का विजन ढंग से करना है तो देखो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा मेथड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हल्का सा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे अल्पांश लिया है DQ और तीव्रता मैंने कहाँ भेज दी, जहाँ भेज दी। तो हम ये अल्पांश हम कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं DQ। ठीक है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगी, त्रिज्या R बन जाएगी। ठीक है, और जिस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे D कोष्ट आया था, तो ऐसे मेरे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, D वेक्टर क्या होगा, जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 2 घटक आएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये फंडा होता है। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे खींच दिया, यहाँ मान लो मेरे पास क्या आ गया, D वेक्टर कोष्ठा में आ गया। फिर यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ मेरे पास क्या तीर का निशान आ जाएगा। तो ये भी कितना होगा, D साइन थीटा हो जाएगा, और ये भी कितना रहेगा, D cos थीटा। तो वो जरूरी नहीं है इतना, आप ध्यान रखो कि हमें उसने क्या कहा था, वलय की अक्ष पर निकाला था। तो वलय की अक्ष पे जो घटक होता है हमें वही चाहिए होता है, जो कि कौन था, D cos थीटा था, ना कि D sin थीटा था। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि D sin थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट मान सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़, तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा था, प्राप्त परिणाम की प्रतिबंध, ये हमें दे रखी है शर्त। इसका मतलब अर्थ क्या होता है, शर्त दे रखी है कि x का मान बहुत बड़ा है किससे, R से। तो किसने देखो क्या लिखा, प्रतिबंध x बहुत बड़ा है किससे, R से, के लिए विवेचना कीजिए। तो देखो बच्चों कुछ खास नहीं है इस सूत्र के अंदर, सिंपल सी बात है। अगर आप x को बहुत बड़ा मानोगे किससे, त्रिज्या से, तो x का स्क्वायर काफ़ी बड़ा हो जाएगा किससे, R स्क्वायर से। तो हमें करना ये होता है कि R स्क्वायर को हम क्या मान लें, नगण्य मान लें। क्या मान लें, नगण्य मान लें, मतलब शून्य मान लें। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान दो, वहाँ देखो क्या आएगा, E बराबर मेरे पास क्या बनेगा, KX गुणा में कितना रहा है, 2πr बटे में कितना लैम्डा, उसको गुणा में लैम्डा, नीचे कितना आएगा, x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो R स्क्वायर है वो शून्य होगा, शून्य होते यहाँ पे पद शून्य बनेगा, तो कितना आएगा, 3/2। अब देखिए उत्तर क्या आएगा, वो सुनना, ये 0 है, कोई अर्थ नहीं है इसका, ये 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x3, नीचे क्या आएगा, x3 आएगा। तो x3 जो होगा वो x से कटेगा, तो कितना आएगा, वो ध्यान देना, 2πr गुणा में लैम्डा बटे में कितना, x का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास उत्तर आ गया। या तो इसका आप ऐसा ले लो, या फिर अभी आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लैम्डा है वो कितना होता है, q बटे में 2πr होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे कितना जाएगा, मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, क्यों आएगा, तो क्या बनेगा, KQ बटे में x का स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये मान लो कि चलो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट में हमें तीव्रता पूछी गई थी, इसका उत्तर ये रहा, और मेरे पास ये शर्त थी, तो उसका उत्तर कितना रहेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है देखो बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक अर्धगोलाकार बिंब, मतलब कोई वस्तु है जो कैसी है, अर्धगोलाकार है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में रखी गई है। जैसे मान लो अर्धगोलाकार वस्तु का मतलब आधा गोला है, तो उसको आप कैसे मान लो, या तो ये वाला हिस्सा मान लो या फिर नीचे वाला हिस्सा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगर अर्धगोला रखा हुआ है, तो ये जो हिस्सा होता है बच्चों, भूल मत जाना, ये पूरा हिस्सा, इससे सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा क्या होता है, वक्र पृष्ठ। क्या होता है, वक्र पृष्ठ, जो अभी आधा है। ठीक है, अब देखिए ई में रखा हुआ है, ई का अर्थ क्या है, ये मान के चलो कि इस माध्यम में बल रेखाएं क्या हो रही है, गुजर रही है, या तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, या फिर दाएं से बाएं, कहीं भी एक दिशा में मान लो, आपको दिक्कत नहीं है। पर देखो इसने देखो अगर हमें शर्त दे रखी, देखो कैसे, इसके आधार के समांतर है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आधार कैसा है, फ्लैट है, भी समतल है। तो अगर ये समतल है, समांतर कैसा होगा, या तो इस तरफ मान लो या फिर इस तरफ मान लो।
तो मैंने माना कि बल रेखाएं ये कहाँ जा रही है, बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर, मतलब बाएं से दाईं तरफ की ओर मान लें। तो ये मेरे पास क्या बन गया, समरूप विद्युत क्षेत्र बन गया। ठीक है, फिर देखिए एक और उसने बात बोली है, आधार के लंबवत। मतलब अगर अर्धगोलाकार वस्तु को आपने कैसा माना है, ऐसा माना है, तो आधार जो है हमारा इस बार वो फ्लैट है। क्या है, फ्लैट। तो दोस्त ने क्या बोला, आधार के लंबवत। तो लंबवत का मतलब क्या, परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा होगा, नहीं होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ पे हमने क्या माना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसे मेरे पास बल रेखाएं और भी होंगी जो क्या बनाएंगी, समरूप विद्युत क्षेत्र बनाएंगी। तो दोनों क्वेश्चनों का हमारे पास ए पार्ट बी पार्ट का हमारे पास क्या बन गया, डायग्राम बन गया। फिर देखो उसने क्या बोला, इसके वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या है। देखो बच्चों मैंने अभी क्या बोला कि अर्धगोलाकार वस्तु में दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार को हम बोलते हैं आमतौर पे बेस। तो जो भी फ्लक्स इसका है उसको हमने ये बार क्या मान लिया, फाई बी। क्या मान लें, फाई बी। ठीक है, और ये जो होता है वक्र पृष्ठ, इस वक्र को आमतौर पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व। तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वक्र पृष्ठ से, मतलब इस वाले हिस्से से, इसको मान लो एक बार क्या, फाई सी। ठीक है, सी मतलब कर्व, बी मतलब बेस। अब देखो हमें करना क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब देखो हमें ये करना है, ध्यान दो, हमें निकालना क्या है, फाई सी का मान निकालना है। इसने खुद ने बोला है देखो कि इसकी वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इसमें जब हम लगाएंगे गाउस का नियम तो फ्लक्स का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। इसमें कहीं आवेश ही नहीं है। इसने देखो ये नहीं बोला है कि अर्धगोलाकार जो बिंब है, जो वस्तु है वो आवेशित है, ऐसा नहीं बोला उसने, ओनली रखी हुई है ये। तो इसमें कोई आवेश ही नहीं है। तो देखिए, तो गाउस के नियम से कुल फ्लक्स जो होता है, कुल फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, कुल आवेश बटे में क्या, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ चूंकि दो पृष्ठ हैं, आधार और वक्र, तो हम ऐसा मानते हैं कि फाई बी प्लस फाई सी को अगर हम जोड़ दें, फाई बी और फाई सी को हम क्या कर दें, जोड़ दें। ठीक है, तो हमारे पास कहना चाहिए कुल फ्लक्स आना चाहिए, पर यहाँ पे आवेश ही नहीं है। तो ध्यान दो, आवेश अगर नहीं है तो इसका मान शून्य आएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फाई बी प्लस फाई सी बराबर कितना, 0। यहाँ से आप ऐसा मान सकते हो कि फाई सी बराबर कितना देगा, माइनस का फाई बी आ जाएगा। पहली बात तो ये। पर बच्चों ये भी मान नहीं है, आप कहीं खुश हो जाओ कि हमारे पास सिर्फ फाई सी आ गया, हमसे पूछा गया था ये, ऐसा नहीं है। अभी हम और मान निकालेंगे, इसका अभी पूरा मान नहीं आया। देखो फाई बी बोल रहा है अभी। ठीक है, हमें मतलब फाई सी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, फाई बी चाहिएगा। अब देखो आधार का जो मुख है बच्चों किस तरफ है, नीचे की ओर है। तो यहाँ पे क्या मान लोगे आप, ए वेक्टर मान लोगे। ठीक है, ई वेक्टर कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो मान लो ये प्रक्षेपण बिंदु मेरे पास कोई पी है, तो यहाँ पे ई वेक्टर कैसा होगा, इसी तरफ होगा। तो आपको पता है ई और ए दोनों कैसे हैं, लंबवत है। क्या है, लंबवत। तो देखो फाइव बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ध्यान देना बच्चों कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर किस बिंदु पर, पी बिंदु पर, ऐसा लिख दें, चलेगा। ठीक है, अब देखो आप माइनस का ई का मापांक, ए का मापांक और कोस 90 डिग्री, और कोस 90 आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। तो बस फाई सी का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये भूल मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यहाँ पे आप मत छोड़ना, इसको आगे पूरा करना। ठीक है, कैसे करोगे पता लग गया, ऐसे करना है। आप ऐसा मान लो कि फ्लक्स की परिभाषा को हमें कहाँ अप्लाई करना है, बिंदु बी पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। ध्यान दो बच्चों, बी में देखो उसने क्या बोला, आधार के लंबवत। अब देखो इसमें भी कहीं आवेश है क्या, नहीं है। तो लाइन यही आएगी, नहीं आएगी। कुल आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, फाइव बी प्लस फाइव सी। ये भी कितना होगा, 0 होगा। तो फाइव बी प्लस फाइव सी। तो इस वाले बी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बी पार्ट में यहाँ तक उत्तर क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान। यहाँ तक की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी बी पार्ट के अंदर भी। आप बात करते हैं, देखो आधार के लंबवत बोल रहा है वो। ठीक है, तो देखो फाइव सी का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइव बी चाहिए। बी का मतलब बेस। ये जो बेस है, ये जो आधार है उसका मुख किस तरफ है, नीचे की ओर है। और ई कैसा है, ऊपर है। तो कितना कोण हुआ, 180 डिग्री हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो बस यहाँ पे अप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, ध्यान दो। फाइव सी बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम कहाँ लगाएंगे, बिंदु पी पर। यहाँ मैंने क्या माना, प्रक्षेपण बिंदु पी
मान लिया। तो बस ध्यान दो कितना आएगा, फाइव सी बराबर ई का मापांक ए का मापांक कोस 180 डिग्री, आएगा नहीं आएगा। अब आप ध्यान देना कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो -1 प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा ई गुणा में ए, और एरिया को पता है कितना हो जाएगा 2πr²। यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा 5c बन जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे πr² आएगा, नहीं देखो जो आधार का क्षेत्रफल कितना है πr² होगा, नहीं होगा तो कितना आएगा πr²। तो मेरे पास उत्तर कितना आ गया ई गुणा में πr² आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दीजिए। चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, मतलब कोई वर्ग आपको दे रखा है, वर्ग का एक पृष्ठ दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इस पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर ऊपर ऊंचाई पर ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई पर कितना रखा हुआ है आवेश 10 मेगाकूलम आवेश रखा हुआ है, मतलब बिंदु इस पी पर आवेश रखा हुआ है, ठीक है, क्यू का मान दे रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले, मतलब ये जो वर्ग बनेगा इसके अंदर पूरा, तो इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों करना क्या है, इसने बुलाया वर्ग से, यहाँ पे संपूर्ण वर्ग बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ ना, तो कैसे बनेगा ध्यान दो। जब इस पृष्ठ की सहायता से इसको आप पूर्ण करोगे, क्या करोगे पूर्ण, देखो ये मैंने अभी कौन सा बनाया, पीछे वाली दीवार मैंने बना दी, ये मैंने कौन सा बनाया आगे वाली दीवार बना दी, और ये मैंने कैसा बनाया इसको इससे इसको इससे बनाया नहीं बनाया, तो मेरे पास एक क्या बन गया वर्ग बन गया, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ हल्का सा, अगर ऊंचाई अगर ये वर्गाकार आकृति में है पूरा, ठीक है, मेरे पास क्या है इसे वर्ग है, तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी 10 होगी, और ये कितनी रखी है 5 रखी है, तो कितना होगा ये लगभग मध्य बिंदु में आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा लगभग यहाँ पे आएगा, अंदर आएगा, मतलब अंदर थोड़ा सा हाइट क्या होगी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है आवेश, ध्यान देना बाकी सब कुछ काल्पनिक है, सिर्फ एक ही पृष्ठ कैसा है वास्तविक है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक ही जो फलक है इसका एक ही क्या है फलक जो है वो क्या है वास्तविक है, बाकी सब हमने क्या कर रखे हैं एज्यूम कर रखे हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कुछ बताऊंगा बातें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं गॉस के नियम के, ठीक है। देखो आप ध्यान रखो लाइफ में हमेशा कि मान लीजिए मेरे पास कोई घनाकार आकृति है, क्या है घनाकार की आकृति, ठीक है, ये बंद है अभी पूरी, वो मान लीजिए इसके केंद्र बिंदु में क्या रखा हुआ है आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो कुल फ्लक्स तो आपको पता है वही होगा, कुल फ्लक्स तो क्या होगा वही होगा, कुल आवेश बटे में क्या एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। पर देखो बच्चों होता क्या है ध्यान दो, ये जो हमारे पास वर्ग है ये संपूर्ण है, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक फलक की बात करें, सिर्फ एक ही फलक की क्या करें बात करें हमेशा, तो देखो होता क्या है, जैसे ये 6 फलक है तो 6 फलकों के हिस्सों में 6 फलकों के हिस्सों में कितना फ्लक्स है, कुल फ्लक्स कितना है 5 है, तो एक फलक के लिए कितना आएगा 5/6 आएगा नहीं आएगा। जैसे मान लो 2 बंदे हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, आपको इसमें आपको इन दोनों व्यक्तियों के बीच में आम को बांटना, तो आम को आप कितने हिस्से करोगे 2 हिस्से करोगे, अगर 4 लोग होंगे तो कितने हिस्से करोगे 4 हिस्से करोगे। तो ऐसे ही ये कुल फ्लक्स 5 है, 6 फलक है, तो एक फलक के हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा 5/6 आएगा। ध्यान दो कितना आएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब इस फ्लक्स को आप क्या मान लो एक बार 5' मान लो, ठीक है। ये 5' क्या है, इसमें किसी भी एक फलक से पारित फ्लक्स का मान है, ठीक है। अब देखो तो ये जो कंडीशन होती है ना बच्चों गॉस के नियम की, ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये कहाँ लागू होती है यहाँ लागू होती है, क्यों लागू होती है वो देखो भाई, इसमें 6 फलक है पूरे घनाकार आकृति में, क्योंकि वर्ग दे रखा था हमें, ठीक है, वर्ग से हमने क्या बनाया घनाकृति हमने बनाई, और आपको पता है ये क्या हमने क्यों बनाया, ये गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है गॉसियन पृष्ठ हमेशा कैसा होता है बंद आकृति का होता है, अगर आपने ये नहीं बनाया तो ये खुली अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब देखो तो देखो इसको इससे क्या करो मैच करो, घन है एक ही फलक हमें दे रखा है, तो कुल फ्लक्स कितना होगा 5/6 होगा 5/6। तो देखो क्या होगा वो सुनना, तो 5/6 होने से क्या होगा Q/6 आएगा, तो Q/6 गुणा में कितना एप्सिलॉन नॉट, तो Q हमें दे रखा है कितना 10 माइक्रो कूलम -6,
और 6 यहाँ पे है ही। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है कितना होता है 8.8, 10 की पावर कितना माइनस का 12। और यहाँ पे आप जब उसको उत्तर को जब आप लिखोगे तो उसको गणना कर लेना आप, है ना, तो लगभग 2 के आसपास आ जाएगा ये, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको गणना कर लेना आप, नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम के वो आप मुझसे इस नंबर पे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी डेरिवेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।